Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our third chapter, Journey to the End of the Earth. तो इसमें एंड ऑफ द अर्थ मीन्स कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? एंटार्क्टिका, जो लास्ट हमारा जो पॉइंट है एंटार्क्टिका, जो कि क्या है, कोल्डेस्ट है, ड्राइएस्ट है और विंडिएस्ट है, सबसे ज्यादा ठंडा, और वहां पे सबसे ज्यादा क्या है, हवा चलती है, और सूखा ड्राइएस्ट। तो वो यहाँ पे बता रही है कि किस तरह से वो 52 स्टूडेंट्स का जो है एक ट्रिप लेके गई थी, और उसके साथ जो है वो मेंबर थी, और वहां पे जो है हाई स्कूल के बच्चों को क्यों ले जाते थे, क्योंकि वो जो है हमारी क्या है, रियल लाइफ के क्या हमारे फ्यूचर है, फ्यूचर के क्या है, हमारे प्लानिंग मेकर है, जो प्लान करेंगे। तो इसलिए उनको वहां ले जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि ये दिस इज द लास्ट एंड पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड, एंटार्क्टिका। तो किस तरह से वहां पे जो है अभी हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है तिशानी दोषी जो है उनके साथ जाती हैं, ट्रिप में जाती हैं, और किस तरह से ये उनका रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो वो उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से उनका जो है रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है अंटार्कटिका में, और क्या उनका प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, किस तरह से अगर किसी को पता करना है प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर अबाउट द अर्थ, तो वो एक बारी कहाँ विजिट करें, अंटार्कटिका में। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, दिस इज योर थर्ड चैप्टर फ्रॉम द बुक स्टार्स, और इसको किसने लिखा है? तिशानी दोषी ने। और किस तरह से, जैसे अभी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू कि किस तरह से वो जो है एक जो है रशियन ट्रुप का जो है एक मेंबर थी, बन गई थी, और किस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी थी। तो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अंटार्कटिका, राइट। So in this chapter, the writer describes the experience, अपना जो experience of her visit to Antarctica, which is the coldest, जैसे अभी मैंने बताया कि अंटार्कटिका कैसी प्लेस है, coldest, driest and windiest continent in the world. तो किसकी बात कर रहे हैं हम? तो इसके ऑथर कौन है? तिशानी दोषी। और एंड ऑफ द अर्थ मीन्स एंटार्क्टिका की बात कर रहे हैं हम, एंटार्क्टिका। और एंटार्क्टिका कैसा कॉन्टिनेंट है? कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर? तो यहाँ पे जो एंड ऑफ द अर्थ इज, तो हम वी आर टॉकिंग अबाउट एंटार्क्टिका। क्लियर? शी वेंट देयर विद ए ट्रुप ऑफ 52 स्टूडेंट्स। तो टोटल कितने बच्चे गए थे साथ में? 52 स्टूडेंट थे। दे ऑल वेंट अंडर द, अब उनके प्रोग्राम का क्या नाम था? स्टूडेंट्स ऑन आइस। स्टूडेंट्स ऑन आइस। क्लियर? Program which aimed at taking high school students to the ends of the world and providing them inspiring educational opportunities. क्योंकि वो क्या हमारे पॉलिसी मेकर हैं, फ्यूचर के क्या है, पॉलिसी मेकर से यंग है बिल्कुल, क्योंकि अभी हाई स्कूल, तो उनको वहां पे ले जाते हैं एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। दे वेंट ऑन द रशियन रिसर्च वेसल नेम द एकेडमिक शोकेल्स्की। तो उनका नाम क्या है, उसके उनके प्रोग्राम का नाम क्या है? रशियन रिसर्च वेसल्स नेम्ड एकेडमिक शोकेल्स्की। तो अभी आगे हम पढ़ेंगे इसको। द प्रोग्राम वॉज हेडेड बाय द कैनेडियन, और जो पूरा जो उनका प्रोग्राम को कौन हेड कर रहा था? हेडेड बाय जॉफ ग्रीन। From her experience, the writer says that Antarctica is a place to go if we want to understand the Earth. जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अर्थ के बारे में जानना है, उसके प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के बारे में जानना है, इफ यू वांट टू नो,
You must visit once Antarctica continent. There we will also come to know how global warming is harming this earth of ours. We see there receding glaciers and collapsing ice shelves. As a result, there can be floods and many low islands can go underwater. Thus, a visit to Antarctica can warn us of the dangers arising from deforestation, excessive burning of fossil fuels and overpopulation. तो अगर हमें जो है अपने अर्थ के बारे में, if you want to know about your earth, its future, present, past and future, तो आपको कहाँ जाना है? एक बारी एंटार्क्टिका में, जहाँ पे आपको किसके बारे में पता चलेगा? ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पता चलेगा और क्यों हो रही हैं ये चीजें, इसके बारे में पता चलेगा कि ओवर पॉपुलेशन या आपको जो हम लोग ह्यूमन जो एक्टिविटीज करते हैं या डिफॉरेस्टेशन है या एक्सेसिव बर्निंग कर रहे हैं हम फॉसिल्स की, तो ये जो हमें वार्न करेंगे अबाउट आवर फ्यूचर. क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. We are talking here about the Antarctica, coldest, driest and windiest continent of the world, and it is the real experience of the author Tishani Doshi. Clear? Introduction. The lesson revolves around the world's most preserved place, Antarctica. Not many people have been there, but out of the few that have, तिशानी दोषी इज वन ऑफ देम. अब वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन तो है नहीं एंटार्क्टिका में, जैसे अभी हमने ऐसा ही टोल्ड यू. एंटार्क्टिका इज द ड्राइएस्ट, विंडिएस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस, ये कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. ए साउथ इंडियन पर्सन, अब तिशानी दोषी कौन है? साउथ इंडियन है, हु वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन विद ए ग्रुप ऑफ टीनेजर्स. जैसे अभी बताया कि हाई स्कूल के सारे बच्चे थे, 52 इन नंबर्स, एफिलिएटेड विद, एंड प्रोग्राम का नाम क्या था? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रोग्राम? दैट इज स्टूडेंट्स ऑन आइस. प्रोग्राम टेक्स यंग माइंड्स टू डिफरेंट एंड्स ऑफ द वर्ल्ड. Thus it gives an insight into how Antarctica is a place you should visit to have a glimpse of the past, present and future in its realist form. कि यहाँ पे उन्होंने बताया अपने रियल एक्सपीरियंस, तिशानी दोषी ने बताया हियर. She is describing her real experience of his life. Clear? Through this chapter. कि अगर आपको, if you want to know about your earth, your planet, about its future, present, past, future, you should go. Once you should go, कि एक बारी आपको you should visit to have a glimpse of its present, past, future. तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो है हम पूरा एंटार्क्टिका के बारे में पढ़ेंगे, अपने प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे, उसके पास्ट के बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट के बारे में पूछेंगे और फ्यूचर में क्या डेंजर्स जो हैं हमें फेस करने हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबोर्ड अ रशियन रिसर्च वेसल्स. अब यहाँ पे वेसल किसको बोला है? राइट, तो वेसल होते हैं लार्ज शिप और बोट. ए लार्ज शिप और बोट, large ship or boat. Clear? The academic Shakelsky heading towards, और उसका नाम क्या था? Academic Shakelsky heading towards the coldest, और किधर की तरफ जा रहा था वो? coldest, driest, windiest continent in the world, Antarctica. तो इधर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एंटार्क्टिका की. My journey began, अब यहाँ पे कौन बोल रहा है? My journey began, तिशानी दोषी. कि मेरी जो जर्नी शुरू हुई थी तो हमने कितने पास करे थे? डिग्रीज, 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. अगर आपने जो है जियोग्राफी में पढ़ा होगा बच्चों, तो लैटिट्यूड्स पढ़े होंगे आपने, लॉन्गिट्यूड्स पढ़े होंगे. तो लैटिट्यूड्स क्या होते हैं बच्चों? हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं. तो यहाँ पे क्या होता है? 0 डिग्री पे हमारा होता है इक्वेटर, राइट. देन 23.5 डिग्री नॉर्थ,
फिर 66.5 डिग्री, और देन पोल्स हमारे होते हैं 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। तो इस तरह से आपने लैटिट्यूड्स पढ़े होंगे। तो 180 जो है हमारे क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स होते हैं। तो 10 डिग्री पे और 90 डिग्री पे हमारे क्या होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। क्लियर? तो दीज आर द इमेजनरी लाइंस। कैसी लाइंस होती है? इमेजनरी। तो उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर से कितना है? 13.09 डिग्रीज इन मैड्रास। अगर हम जो है कहाँ पे उन्होंने स्टार्ट करी थी अपनी जर्नी, 13.09 degrees north of the equator in Madras, and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water, and at least as many ecospheres. तो यहाँ पे बच्चों आपने जैसे अभी मैंने बताया कि ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, तो हमने पढ़ा है कि ये क्या होता है हमारा प्राइम मेरिडियन, राइट? 0 डिग्री पे क्या होता है? प्राइम मेरिडियन होते हैं। और अगर हम टाइम को देखें तो अगर यहाँ पे क्या होता है? अपोजिट होता है। ये 0 डिग्री में हमारा होता है प्राइम मेरिडियन। तो यहाँ पे जाए 4 डिग्री का डिफरेंस होता है, इधर प्लस करते हैं और एक साइड माइनस करते हैं। तो सपोज यहाँ पे अगर पीएम है तो इस साइड क्या होगा हमारा? एएम, क्योंकि हमारी सन जो है घूमती, अर्थ जो है किस तरह से घूमती रहती है। तो यहाँ पे अगर पीएम है तो यहाँ पे क्या होगा? एएम। तो ये टाइम का डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि हमने 9 टाइम जोन्स हमने जो है क्रॉस करे थे, और 6 चेक पॉइंट्स हमने हमारे रास्ते में आए थे, 6 चेक पॉइंट्स एंड 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एटलीस्ट एज मेनी एज इकोस्फीयर्स। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोस्फीयर? तो इकोस्फीयर्स का मतलब होता है रीजन्स दैट हैव। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये होते हैं हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स लाइक दिस। ये क्या होते हैं हमारे? लैटिट्यूड। अगर आपने जो है ग्लोब देखा होगा तो उसमें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दिखाए जो है मार्क्ड रहते हैं। तो उससे आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ज्योग्राफी में आपने ये ऑलरेडी पढ़ा होगा कि टाइम जोन्स क्या होते हैं और लैटिट्यूड्स क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं हमारे? वर्टिकल लाइंस होती है, इमेजनरी। दोनों लाइन क्या होती है हमारी? इमेजनरी और बोट, राइट? तो नेक्स्ट इज योर इकोस्फीयर। तो इकोस्फीयर होता है बच्चों रीजन्स दैट हैव the same kind of plants and living creatures. क्लियर? एक जैसे यहाँ पे वनस्पति और जीव होते हैं उस रीजन को। तो उन्होंने कहा कि मैं जब when her journey began, तो कितना पास हुए? बिगेन 13 पॉइंट। कहाँ से बिगेन हुई थी? हर जर्नी बिगेन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मैड्रास एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एटलीस्ट एज मैनी एज इकोस्फीयर। और पता नहीं कितने रीजन्स थे जो उन्होंने क्रॉस किए थे। by the time I actually set foot on the Antarctic continent, और लास्ट में there is Antarctic continent, I had been traveling. अब उन्होंने बताया कि she had been traveling over 100 hours in the combination. अब 100 घंटे वो पूरा जो है उन्होंने लगाया कि फ्रॉम मैड्रास टू एंटार्क्टिका। तो कितने आवर्स थे? 100 आवर्स दे कवर्ड। और उसमें कॉम्बिनेशन किसका था? कार, एरोप्लेन एंड अ शिप। अगर टोटल उन्होंने कितना लगाया? 100 आवर्स। और 100 आवर्स में कितना आया उनका? कार, एरोप्लेन एंड शिप। So my first emotion on facing Antarctica, expansive white landscape. Expansive का मतलब क्या होता है? Vast, बहुत बड़ा,
right? Vast. White landscape and uninterrupted blue bottom was relief. अब उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे white landscape बिल्कुल जो है white था वहां पे, और and uninterrupted blue horizon was relief, followed up with an immediate and profound wonder. अगर आप एक बारी जाएं तो कितना शांत एरिया है, कितना वास्ट है. Profound means very great. Very great. Wonder at its immensity. Its isolation. Isolation means alone, अकेला सुंदर सा जो है vast, जहाँ पे बर्फ गिरी हुई है. Isolation means the state of being alone or lonely. Clear? और immensity means होता है large size of something. The large size of something. Immensity means a large size of something. Isolation means alone. But mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same land mass. कभी जो है बच्चों, ये आप लोग ध्यान में रखें, हिस्ट्री में भी ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, इंडिया और एंटार्क्टिका क्या है, एक ही लैंड मास के क्या थे, पार्ट्स थे. इंडिया एंटार्क्टिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास. क्लियर? तो द राइटर टॉक्स इन दिस पैराग्राफ, द राइटर ने क्या बात करी है, द राइटर टॉक्स ऑफ हर जर्नी अबोर्ड और रशियन रिसर्च वेसल. अब किसका ये क्या था, बोट किसकी थी, रशियन रिसर्च वेसल नेम्ड, और उसका नाम क्या था, नेम्ड एकेडमिक शकल्स्की. She says that they were heading towards Antarctica, which is the coldest, driest and windiest continent in the world. Her journey began 13.09 degrees north of the equator in Madras. It involved, कितना involve करते हैं, crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least as many क्या करे थे उन्होंने पास, ecospheres. क्लियर? और टोटल टाइम कितना लगा था उनको, 100 hours. और 100 hours कार, एरोप्लेन एंड शिप, सबको जो है कंबाइन करके. पार्ट ऑफ द हिस्ट्री 650 million years ago. अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, 650 years ago. राइट? तो इससे पहले क्या बताया हमने कि यहाँ पे अंटार्कटिका में when they reached Antarctica they covered 100 hours. By the time she actually set foot on the Antarctica continent, she had been traveling over 100 hours. In combination of car, aeroplane and ship, her first emotion on facing Antarctica's expensive white landscape was one of relief. मतलब जो भी हमारी थकान होती है या टायर्डनेस होती है, इतना ब्यूटीफुल जो है एलोन वास्ट हमने लैंडस्केप देखा, तो एक बारी जो है क्या होते हैं, थोड़ा सा रिलीफ मिलता है. Immensity and its isolation filled her with deep wonder. She also wondered how there could ever have been a time कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि पहले कभी जो है अंटार्कटिका एंड इंडिया वर द सेम पार्ट ऑफ द लैंडस्केप, वर द पार्ट ऑफ द सेम लैंडस्केप, कि एक ही लैंडस्केप के जो है. She also wondered how there could ever been a time when India and Antarctica were part of the same landmass 650 million years ago. There existed a giant amalgamated southern supercontinent. Right? तो amalgamated क्या होता है बेटा, merged. Amalgamated means merged or joined together. Merged or joined together. राइट? आपस में मिल जाना. तो यहाँ
पे क्या बोला है कि 660 मिलियन ईयर्स एगो, 650 मिलियन ईयर्स एगो ए जायंट, एक बहुत बड़ा एमलगमेटेड, जो कि क्या था, पहले जुड़ा हुआ था, साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, जिसका नाम क्या था, गोंडवाना। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चों, इट मीन्स कि इंडिया और अंटार्कटिका, दे बोथ वर द पार्ट्स ऑफ द सेम लैंड मास, जिसका नाम क्या था, गोंडवाना, did indeed exist, centered roughly around the present day Antarctica. Things were quite different then. चीजें जो है अब सारी बदल गई हैं, right? Humans had not arrived on the global scene, and the climate was much warmer. Human जो है अभी इतना जो है had not arrived on the global scene, और जो क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो इट वॉज ऑल्सो टोटली डिफरेंट. क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, गर्म हो गया है, होस्टिंग अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना. जब क्लाइमेट चेंज हो गया है, जब वहां पे थोड़ा सा वार्म हो गया है, तो वहां पे क्या है, फ्लोरा और फोना भी बन गया है. फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना thrived, that around the time when the dinosaurs were wiped out and the age of the mammals got underway, the landmass was forced to separate into countries. तो तब की बात करें कि when it was approx, कितना टाइम बता रहे, 500 मिलियन ईयर्स. तो यहाँ पे पहले फर्स्ट वी विल राइट द, लिखेंगे क्वेश्चन, इसके वर्ड मीनिंग्स लिखेंगे. तो बच्चों, होस्टिंग का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग टू ग्रो, हेल्पिंग टू ग्रो, helping to grow. Heading means move forwards. Flora and fauna. Flora का मतलब क्या होता है बच्चों, plants and animals. It's 7. Plants, flora means plants and animals. Clear? Plants and animals. Thrive means flourish. Thrive का मतलब क्या होता है, flourish. मैमल वर्ड यूज है यहाँ बच्चों. तो मैमल्स का मतलब होता है एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू लिव बेबीज एंड फीड देयर यंग वंस, यंग ऑन मिल्क. गॉट अंडर वे, राइट. तो अभी हम जो है इसी को डिस्कस करते हैं कि 650 मिलियन ईयर्स एगो, जैसे अभी हमने बताया कि वहां पे क्या है कि 650 मिलियन ईयर्स एगो देयर एग्जिस्टेड अ जायंट. क्या एग्जिस्ट करता था, एक जायंट जो है, एमलगमेटेड मीन्स ए, जैसे अभी मैंने आपको बताया, इसका मतलब क्या है, मर्ज और ज्वाइन टुगेदर, एक बड़ा सा लैंड मास, राइट. जायंट एमलगमेटेड साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, और उसका नाम क्या है, गोंडवाना. इसका नाम क्या है, गोंडवाना. डिड इंडीड एग्जिस्ट, इट वॉज गोंडवाना. इट सेंटर्ड रफली अराउंड प्रेजेंट अंटार्कटिका, और ये कहाँ पे जो है अभी एट प्रेजेंट है, प्रेजेंट अंटार्कटिका. थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट. अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि थिंग्स जो है क्वाइट डिफरेंट देन. Humans had not arrived on the global scene. The climate was much warmer. There was a huge variety of flora and fauna. Gondwana thrived for 500 million years. Then around the time when the dinosaurs disappeared. और जब जो है dinosaurs जो है disappeared हो गए, तो किनकी place किसने ली, replaced by mammals. Were wiped out, बाहर मतलब खत्म हो गए, डिसअपियर्ड हो गए. अब किसका एज चला, एज ऑफ द मैमल्स. गॉट अंडर वे, द लैंड मास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज. और तब जो है मैमल्स जो है फ्लोरिश होने लगे वहां पे. क्लियर? यहाँ पे गॉट अंडर वे का मतलब होता है बच्चों, गॉट अंडर स्टार्टेड, राइट. तो कौन, किसकी जनरेशन शुरू होगी, एज ऑफ द मैमल्स, जो अपने यंग वंस को क्या करते हैं, मिल्क
The landmass was forced to separate into countries, shaping the globe such as we know it today. और फिर हमने देखा कि वो जो landmass था उसके कितने जो है pieces हुए हैं और अलग अलग countries को they give the shape to different countries. Clear? It shaped the globe much as we know it today. तो आई होप इतना आपकी समझ में आ गया होगा कि कितना इट इज़ वेरी इजी हियर. जो हमारी तिशानी दोषी हैं ऑथर हैं जो हैं वो अपना एक रियल एक्सपीरियंस बता रही हैं और वो किसके साथ जा रही थी, ए बोट और रशियन रिसर्च वेसल, और जिसका नाम क्या था, एक बोट है, इसी पर्पस के लिए यूज होती है, द अकेडमिक शक्ल्स की, हेडिंग टूवर्ड्स द, और कहाँ की तरफ जा रही थी, टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट, मूव टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडियस्ट कॉन्टिनेंट जिसका नाम है अंटार्कटिका. और कितना जो है 100 आवर्स रिकवर्ड एंड फाइनली रीच टू अंटार्कटिका. और वहां जाके उन्होंने देखा कि किस तरह से वहां पे जो है कितना वास्ट है, और ये सब देख के जो है थोड़ा सा पहले जो है इंडिया और अंटार्कटिका दे वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, और किस तरह से उनके टुकड़े हुए थे और डिफरेंट कंट्रीज में डिवाइड हुए थे. वो आज हम जो है ग्लोब पे देखते हैं, और वो लैंड मास का नाम था गोंडवाना साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट. क्लियर? To visit Antarctica now is to be a part of that history, to get a grasp of where we have come from. अब grasp का मतलब क्या होता है बच्चों? Understanding. Understanding. Where we have come from and where we could possibly be heading. It's to understand the significance of Cordilleran folds and Precambrian granite shields, ozone and carbon evolution. Evolution means development. Evolution means gradual development. Development and extinction. When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling. Imagine India pushing northwards, jamming against Asia to buckle its crust, and from the Himalayas, South America drifted off to join, and North America opening up the Drake Passage. तो यहाँ पे different countries कैसे बनी है वो यहाँ पे बताया गया आपको. Join North America, South Africa ने किससे drift होके to join North America, opening up the Drake Passage to create a cold circumpolar current, keeping Antarctica frigid, desolate, and at the bottom of the world. Extinction. Second है आपका extinction. Where we have come, where could possibly. Third is your extinction, and extinction means stop existing. Stop existing. Next word is your mind-boggling. Mind-boggling का मतलब होता है बच्चों fourth. This is your third, and fourth is your mind-boggling. तो mind-boggling का मतलब means very difficult to understand. Very difficult to understand. Understand. जल्दी से समझ में नहीं आना. Right? Buckle means become crushed. Buckle means become crushed. Become crushed. Or bent under a weight. क्रस्ट मीन हार्ड लेयर ऑफ द सरफेस. ये आप लोगों को पता है कि हमारी अर्थ की जो आउटर लेयर होती है दैट इज कॉल्ड द क्रस्ट, हार्डेस्ट लेयर ऑफ द सरफेस. ड्रिफ्ट आउट मीन्स मूव स्लोली. मूव स्लोली.
मूव स्लोली अवे, धीरे धीरे दूर होना। सर्कमपोलर मीन्स सराउंडिंग और लाइंग नियर द पोल, lying near the pole. Seven, lying near the pole, near the pole. जो हमारे नॉर्थ और साउथ पोल है तो लाइंग नियर द पोल, पोल्स के पास, ठीक है। फ्रिजिड मीन्स वेरी कोल्ड। डेसोलेट का मतलब होता है बच्चों एम्प्टी and without people. Empty and without people. Clear? तो यहाँ पे बोल रहे to visit Antarctica now is it to be a part of that history, कि अगर हम जो है यहाँ पे बोल रहे टू विजिट अंटार्कटिका नाउ, अब क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। टू गेट अ ग्रेप्स कि मतलब इसको समझना, टू अंडरस्टैंड ऑफ वेयर वी हैव कम, कि हम कहाँ से आए एंड फ्रॉम वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, कि किधर जा रहे हैं। इट इज टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलरन, यहाँ पे फोल्ड्स की बात करी है, और ये एजेस होती हैं जो हमने जियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको जो रॉक्स की स्टडी करते हैं उन्हें जो है क्लियरली पता होता है कि कैम्ब्रियन प्री कैम्ब्रियन क्या होता है। ये एज होती है, एज ऑफ द रॉक्स। क्लियर? तो प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, ओजोन एंड कार्बन, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मीन्स किस तरह से वो डेवलप हो रहे हैं वहां पे, एंड एक्सटिंक्शन। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स लिखे हैं मैंने, स्टॉप एग्जिस्टिंग। व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, और जब आप इसके बारे में सोचेंगे कि कब ये हुआ था, बिफोर मिलियन ईयर्स एगो, इट कैन गेट प्रिटी माइंड बॉगलिंग। अब माइंड बॉगलिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इमेजिन इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, और आप इमेजिन कर सकते हैं, जैसे पहले भी मैंने बताया कि कोई भी चीज आप पढ़ते हैं, कोई भी लिटरेचर पढ़ते हैं, तो ये देखें कि इमेजिन करें उसे कि उस समय क्या हुआ था। जैसे अभी मैंने जस्ट भी डिस्कस कि इंडिया और अंटार्कटिका क्या थे, दोनों क्या थे, दे वर द पार्ट्स ऑफ द सेम लैंड मास, और क्या था वो, सुपर कॉन्टिनेंट, साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, दैट इज गोंडवाना। तो आप इमेजिन करें कि इंडिया जो है पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, इंडिया जैसे किस तरह से फॉर्म हुए थे हमारी कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज। अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे या ग्लोब देखेंगे तो डिफरेंट कंट्रीज कैसे हुए थे। पहले क्या थे, मिलियन ईयर्स एगो दे वर ए पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, इंडिया किसकी तरफ पुश हुआ, नॉर्थ की तरफ पुश हुआ, राइट। जैमिंग अगेंस्ट, तो ये सब किसकी वजह से, टेक्टोनिक एक्टिविटीज, या जो हमारे ग्लेशियर्स जो हैं मेल्ट हुए हैं, या जो भी आगे हम देखेंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे कि क्या रीजंस हैं उनके चेंज होने के। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि डिफरेंट कंट्रीज, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि माइंड बॉगलिंग करता है, कि इमेजिन करता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हाउ। तो इमेजिन करें कि इंडिया जो है पुश कहाँ कर रहा था, नॉर्थवर्ड्स, जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल, बकल मीन्स क्रश इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयस। तो अगर आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा कि हिमालयन फोल्ड्स कैसे बने थे, हिमालय कैसे बना था, डिपोजिशन हुआ था, सेडिमेंटेड डिपोजिशन, और पूरी हिमालयन रेंज बनी थी, टेक्टोनिक जो है एक्टिविटीज हुई थी। साउदर्न अमेरिका जो है, अमेरिका, साउदर्न अमेरिका किधर को पुश हुआ था, ड्रिफ्ट हुआ था, मूव एंड ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका। तो अगर आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को देखेंगे किस तरह से, हाउ दे ज्वाइन, हाउ साउथ अमेरिका ड्रिफ्टेड या मूव टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, opening up the direct passage to create a cold circumpolar current। तो circumpolar क्या होता है बच्चों, टर्निंग नियर द पोल, पोल की साइड, कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड। और एक जो है लैंडमास कहाँ की तरफ गया, पोल्स की तरफ गया, और वहां पे फ्रिजिड मीन्स जम गया, डेसोलेट मीन्स वहां पे कोई भी जो है पीपल जो है नहीं थे, विदाउट एम्प्टी, विदाउट पीपल, क्योंकि इतना ज्यादा फ्रिजिड था। हमें पता है 90 जो नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल्स होते हैं 90 डिग्री पे होते हैं, फ्रिजिड जोन बोलते हैं। एंड
एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और कहाँ पे पहुंच गया? बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, क्लियर। और दिस इज द एंटार्क्टिका, और इसीलिए इसका नाम रखा है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो एंड ऑफ द अर्थ मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एंटार्क्टिका। इट इज द फ्रिजिड, डेसोलेट एंड, और किस तरह से बना ये अभी हमने देखा कि इंडिया जो है पुश हुआ टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ हुआ है, राइट, और एंड फ्रॉम द हिमालयस। South America drifted or moved to join North America, opening up the Drake Passage to create a cold circumpolar current, keeping Antarctica frigid, desolate, and at the bottom of the world. For a sun worshipping, right, to visit Antarctica. अब जो यहाँ पे तिशानी दोषी ने क्या बताया है कि to visit Antarctica, to be a part of that history. अब क्या है, ये हिस्ट्री का पार्ट बन गया। इट इज टू गेट एन आइडिया ऑफ वेयर, और वहां से हमें क्या आइडिया मिल सकता है कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ हम जा रहे हैं, और क्या पॉसिबिलिटीज थी, थिंग्स कि किस तरह से। इट इज टू गेट एन आइडिया ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग. It can be pretty mind-boggling to imagine India pushing northward, jamming against Asia and forming the Himalayas. It is equally mind-boggling to imagine South America to join North America. For its on the अगर हम अंटार्कटिका की बात करें तो on the Antarctic there were no human sign. क्यों नहीं थे human sign? क्योंकि ये frigid zone था. There were no trees. अभी हम यहाँ पे फर्दर पढ़ेंगे. For a sun worshipping साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ. अब यहाँ पे तिशानी दोषी कौन है? एक साउथ इंडियन. कौन है वो? एक साउथ इंडियन है. तो यहाँ पे वो क्या कह रही? फॉर ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ. यहाँ पे तिशानी दोषी अपने आप के लिए कह रही है कि मेरे जैसे कोई साउथ इंडियन है. तो माई सेल्फ इज यूज फॉर तिशानी दोषी, जो इसकी क्या है? ऑथर है, राइटर है, जो अपना रियल एक्सपीरियंस हमारे साथ क्या करेंगे? शेयर करेंगे. तो वो कह रहे हैं फॉर ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ 2 weeks इन अ प्लेस वेयर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइज. अब यहाँ पे देखिए क्यों उन्होंने बोला कि मेरे जैसे जो है सूर्य की पूजा करते हैं, वर्शिपिंग द सन, वेयर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइज वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड इन इज अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट, नॉट जस्ट फॉर ए सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस. अब मेटाबॉलिक फंक्शंस क्या होते हैं? जो रोज जो हमारी बॉडी में जो वर्क होता है, फंक्शंस होते हैं, बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन. इट इज लाइक वॉकिंग इनटू ए जायंट पिंग पोंग बॉल. अब यहाँ पे अपने अर्थ के लिए क्या बोला है उन्होंने? एक बॉल की तरह है. इट इज लाइक वॉकिंग इनटू ए जायंट. जायंट मीन्स ह्यूज, बिग. पिंग पोंग बॉल डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, no trees, no trees, billboards, no buildings. You lost all earthly sense of perspective and time here. The visual scale ranges from the microscopic to the mighty. अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो है आप देख सकते हैं क्रिएचर. midges and mites to blue whales and icebergs as big as countries. अब यहाँ पे जो है बर्फ के जो है बहुत आपको जो है आइसबर्ग्स दिखेंगे, इतने ह्यूज दिखेंगे जो कंट्री के बराबर होते हैं. एज ह्यूज एज कंट्रीज. द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज ऑफ बेल्जियम. और अगर हम किसी आइसबर्ग की बात करेंगे तो इतना बड़ा जो है उन्होंने नोटिस करा, वहां पे देखा है. लास्ट सीन दैट इज रिकॉर्डेड वाज द, इट वाज रिकॉर्डेड एज बिग एज द साइज ऑफ बेल्जियम. जितना बड़ा बेल्जियम है उतना बड़ा क्या देखा उन्होंने? आइसबर्ग देखा, राइट. डेज गो ऑन एंड ऑन ए surreal 24-hour austral summer light and a ubiquitous silence interrupted only by the occasion avalanches. Avalanches क्या होते हैं बच्चों? बर्फ के बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं उनको बोलते हैं avalanches. क्लियर? तो इसी को जो है बच्चों आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा और इंटरेस्ट आ रहा होगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट आवर अर्थ. कि उसके प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर की, इफ यू वांट टू नो अबाउट प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, यू मस्ट और यू शुड विजिट वंस एंटार्क्टिका टू नो अबाउट आवर अर्थ.
क्लियर? तो इसी को टुमारो वी विल कंटिन्यू। तो बच्चों आज हमने चैप्टर पढ़ा है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, रिटन बाय तिशानी दोषी। तो किस तरह से यहाँ पे तिशानी दोषी ने डिस्क्राइब करा है इनका अपना जो है रियल एक्सपीरियंस ऑफ हिज लाइफ। तो किस तरह से उन्होंने बताया कि एक बारी जो है वो किसके साथ गई थी, रशियन ट्रिप के साथ गई थी, और सारे बच्चे कैसे थे, टीनेजर्स से 52 का जो है ग्रुप था, और वो एंटार्क्टिका जब गए थे और कितने टाइम जोन्स उन्होंने कवर किए थे। अभी मैंने आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में भी बताया था, और जो ऑलरेडी आपने ज्योग्राफी के में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे वो एंटार्क्टिका के बारे में बता रहे हैं, और उन्होंने ये भी बोला है, उन्होंने एडवाइस भी दी है, इफ यू वांट टू नो अबाउट योर Earth's present, past or future, you should visit Antarctica. Clear? So tomorrow we will continue the same. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.